हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइए आज हम यूपीएससी सीसेट कंपाउंड स्पीड और टाइम पढ़ेंगे। आज स्पीड और टाइम, कल तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। तो स्पीड क्या है? जैसे ए पॉइंट ए से बी तक आपको या किसी भी ऑब्जेक्ट को जाने में जो टाइम लगता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। मान लो इसमें जाने में आपको 2 घंटे लगता है और ये दूरी 100 किलोमीटर का है। तो क्या हुआ, आपने 1 घंटा, फर्स्ट 1 घंटा में 50 किलोमीटर चले और सेकेंड आवर्स में 50 किलोमीटर चले। ठीक, तो इसी को स्पीड कहते हैं। किसको? 50 किलोमीटर पर आवर, इसको आपका स्पीड बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह टाइम, अब यहाँ से ए से बी तक आपको जाने में टोटल 2 घंटे का टाइम लगा है, तो इस टाइम फ्रेम को हम स्पीड एंड टाइम में टाइम कहते हैं। और थर्ड है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ए से बी के बीच की जितनी डिस्टेंस है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो हम बनाएंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही अगर टाइम को इस साइड में लाएं तो स्पीड नीचे चला जाएगा। मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। और डिस्टेंस को यहीं रहने दें, मतलब डिस्टेंस को पहले लिख दें, इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। इसमें एक चीज़ होता है कि स्पीड में अगर आपने यहाँ से कोई पॉइंट और इसको पूरा पार करना है, जैसे हमेशा आता है कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और आपको ये इस साइड को क्रॉस कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा? मतलब ट्रेन के फर्स्ट पॉइंट से, जहाँ से ट्रेन के इंजन का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, वहाँ से लेकर गार्ड जहाँ तक बैठता है, वहाँ के लास्ट पार्ट तक की लंबाई 1 किलोमीटर है। तो आपको एक पॉइंट को क्रॉस करने में, मतलब 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस को देखते हैं। ऐसे ही कभी कभी प्लेटफॉर्म पे होती है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, तो ट्रेन को पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा? मतलब ट्रेन जब यहाँ पहुँची तब से टाइम काउंट होगा, और ट्रेन का लास्ट पार्ट, ये वाली पार्ट, टेल, जब इस बी पॉइंट पर पहुँच जाएगी तो टाइम आपका ख़त्म होगा। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी आता है कि एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है, तो दोनों को पार करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? दोनों के स्पीड के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब दोनों का स्पीड अगर अपोजिट साइड में है तो स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक ही साइड में है, एक का स्पीड ज़्यादा है और एक का कम है। इसका स्पीड अगर 100 किलोमीटर है तो इसका 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको, इस ट्रेन को क्रॉस करने में इसका कितना टाइम लगेगा? तो 50 किलोमीटर ही ये तेज़ी से जाएगी ना, बाकी 50 तो ये भी चल रही है। जब तक ये 50 पहुंचेगी तब तक ये भी 25 किलोमीटर अपना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो इसलिए इसको पार करने में जो टाइम वो होगा, स्पीड होगा, रेस्पेक्टिव स्पीड, वो सिर्फ स्पीड माइनस स्पीड हो जाएगा। मीन्स 100 - 50 हो जाएगा और 50 किलोमीटर के स्पीड से ही पार करेगी। तो स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, जब एक ही सेम साइड में हो तो स्पीड बड़े वाले स्पीड से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं। अब एक दूसरा है कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर और वाइस वर्सा। मीन्स
मीटर पर सेकंड और किलोमीटर। तो जो स्पीड का यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड, वो क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को कभी कभी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 1 किलोमीटर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, तो एक मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो उसको मीटर, 1 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, या 1 सेकंड में वो कितना मीटर जाएगी, इसको हम मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है, अब मान लो कि आपको के पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। और आवर है, आवर में सेकंड कितना होता है? तो 60 × 60 आवर सेकंड होता है। आपको पता है 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 सेकंड्स होते हैं। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से 2 जीरो से कट जाते हैं। फिर ये इसको 5 और इसको 3 हम लिख सकते हैं। तो कितना होता है? 5/18। 5/18 को, किसी भी स्पीड को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, मान लो कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? तो अभी मीटर हम लिखेंगे, मीटर बाई सेकंड 1। अब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 3600, मतलब 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो इससे गुणा करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसको उल्टा करके गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वही 18/5 से गुणा करने से मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। माइल को कन्वर्ट क्या है? कन्वर्टिंग बिटवीन माइल्स पर आवर्स को किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? मीन्स एम पी माइल पर एम पी एच को कन्वर्ट केम पर, ठीक, आवर। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? टू कन्वर्ट एम पी एच टू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाई अप्रोप्रिएटली, इसमें एम पी बाई एच को मल्टीप्लाई करते हैं 1.60934 से। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे होता है। अब एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, इसको क्या बोलते हैं? जैसे 20 किलोमीटर, आप फर्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर गए, सेकेंड 1 आवर में 25 किलोमीटर गए सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में कितने गए? फिर से 20 किलोमीटर गए, फोर्थ आवर में कितने गए? 40 किलोमीटर। तो पूछेगा कि आपका एवरेज स्पीड कितना था, तो क्या करेंगे? पूरे डिस्टेंस को किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, मतलब कि चारों किलोमीटर को एक साथ जोड़ देंगे, और टोटल आवर कितना है? 4 आवर, 4 से डिवाइड कर देंगे।
मीन्स 20 इंटू प्लस 25 प्लस 20 प्लस 40/4। इसको जोड़ लो। 40 20 60 20 80 20 100 105 105/4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड रही है। ठीक। अब एवरेज स्पीड के लिए एक दूसरा भी फार्मूला होता है। जैसे आपको कुछ दूरी तक आपने एक खास स्पीड से डिस्टेंस तय किया और नेक्स्ट उसके बाकी के जो डिस्टेंस है उसके लिए एक दूसरे स्पीड से किया, तो दोनों का एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड। कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आप लिखते रहो। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 2 × S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 मीन्स टू इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड बाई फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन ड्राइव 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 30 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इज। तो इसमें हम वही करेंगे। S1 क्या है? S1 30 है। S2 क्या है? 90 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 × 60 इंटू 90/60 प्लस 90। ये सिर्फ स्पीड है, डिस्टेंस इसमें नहीं है। तो हम अभी इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 60 इंटू 90/9 8 17 170। तो हमारा कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमारा 72 किलोमीटर पर आवर हुआ। ऐसे ही बोट के लिए आता है। अगर बोट इधर, पानी का बहाव भी इधर है और बोट भी इधर इस पर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? बोट का स्पीड मतलब स्टिल वाटर में बोट का स्पीड प्लस फॉलो ऑफ वाटर स्पीड, दोनों को प्लस कर देंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, बोट तो इधर जा रही है लेकिन वाटर फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या करेंगे? बोट का स्पीड से वाटर के स्पीड को माइनस कर देंगे। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। ए मैन रनिंग एट द स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉसेस अ ब्रिज इन 10.8 मिनट्स, द लेंथ ऑफ ब्रिज। इसमें स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें कन्वर्ट करने हैं किस चीज़ में? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है और मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम इसका किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकंड पर मीटर में। तो क्या हो जाएगा? किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना था? 7.5 इंटू 5/18। ठीक। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 से दोनों कटता है 6 टाइम में और ये 2.5 टाइम में। अभी मल्टीप्लाई करने पर वो 12.5/6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। अब हमारे पास सॉरी, मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। अब हम इसको
टाइम हमें मेरे को पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है 60.8 मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, गुणे 60, तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये पॉइंट ख़त्म कर देगा और 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया हमारा 148 सेकेंड। ठीक, अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, टाइम स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 12.5/6 मीटर पर सेकेंड है, और इनटू टाइम कितना है 648। अब 6 से ये कट जाएगा एक बार में, 0 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आंसर हमारा आ गया 1350 मीटर।